पीढ़ी में पोंछ नहीं आएगा, लेकिन अगली पीढ़ी में फिर से पोंछ आ गया। दूसरा एक और देखेंगे, भारत में देखेंगे, भारत में सदियों से कान छेदने की क्या चल रही है परंपरा। अगर यही सिद्धांत है तो अगर हर लड़की का कान छेदाया रहता है तो आखिर जब सदियों से छेदा के कान आ ही रहा है तो क्यों ना लड़की जब पैदा हो तो उसका ऑटोमेटिक कान में क्या हो, कान छेदाया ही रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कान बाद में क्या करना पड़ता है, छेदवाना पड़ता है कान में। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वीजमैन का भी सिद्धांत क्या हो गया, फेल हो गया। वीजमैन का सिद्धांत फेल हो गया। किसी को दिक्कत, तो ये सभी चीजें क्या हो गए, फेल हो गया। सभी उपार्जित लक्षण या वातावरणीय विभिन्न वंशानुगत नहीं होते हैं। मतलब जो हमारे शरीर में लक्षण है वो जरूरी नहीं कि हमारा वंशानुगत हो या वातावरण के हिसाब से हो। यह परिवर्तन अचानक होता है, जिसको सिद्धांत को दिया था डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। अब देखते हैं डार्विन का सिद्धांत। डार्विन और डी ब्रिज, यही दो का सिद्धांत सक्सेस रहा। लैमार्क और वीजमैन का सक्सेस रहा, लैमार्क का फेल हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, जिराफ का सिद्धांत लैमार्क, सांप का पैर गायब हुआ लैमार्क, चूहा पे प्रयोग वीजमैन, चूहे पे प्रयोग फिलोसॉफिकल ज्योग्राफी का किसकी पुस्तक है। लैमार्क को सिद्धांत को माना गया या नकार दिया गया, क्या किया गया, नकार दिया गया। अब आते हैं कौन सा सिद्धांत में, डार्विन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, डार्विन। अब समझना क्वेश्चन कहां से आएगा, डार्विन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत। डार्विन के सिद्धांत को कहते हैं प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। कौन सा, प्राकृतिक वर्ण। अब इधर समझो सब लोग ध्यान से, प्राकृतिक मतलब नेचर, वर्ण मतलब सिलेक्शन। नेचर जिसे सेलेक्ट करेगा वही जिंदा रहेगा। किसने बोला था, डार्विन। नेचर जिसे सेलेक्ट करेगा वही जिंदा रहेगा। किसने बोला, डार्विन ने बोला। किसने बोला, डार्विन। जैसे कोरोना पैदा तो हो गया, कोरोना पैदा तो हो गया, उसने नेचर से लड़ने का बड़ा प्रयोग किया। अभी हम सारा सिद्धांत बता देंगे। तो देखिए डार्विन ने क्या बोला, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण। किसने बोला, उपार्जित अंग का सिद्धांत लैमार्क, उपार्जित अंग, नेचुरल सिलेक्शन, फिलोसॉफिकल ज्योग्राफी का लैमार्क। चूहे पे प्रयोग वीजमैन, चूहे पे प्रयोग वीजमैन। नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज डार्विन। डार्विन की किताब का नाम ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। डार्विन की किताब, डार्विन का किताब ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। दोनों का किताब पूछेगा और ये आगे भी पूछेगा। देखिए डार्विन का सिद्धांत कितना बेहतरीन था। डार्विन के प्रमुख सिद्धांत में सब जीव जंतु में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। यानी कोई भी जानवर हो उससे बहुत सारे संतान उत्पन्न कर सकता है। इतना ना संतान उत्पन्न कर दिया कि हम दो, हमारे दो, छोटा परिवार, संपन्न परिवार, सुखी परिवार, ये सब करना पड़ गया। नहीं तो भर देता पृथ्वी। नहीं समझ में गया। मुर्गा मुर्गी को देखो, डेली कटा रहा है मुर्गा, फिर भी कम नहीं हो रहा है। कितना काट जा है, जो पैदा हो गया तो ना को काट दे रहा है, जो नहीं पैदा हुआ उसका अंडा भूज के खा जा रहा है, फिर भी कम नहीं हो रहा है। तो इसी ने बोला था संतान उत्पन्न करने की प्रकृति क्षमता। गुड नाइट जलाते हैं, कॉइल जलाते हैं, सड़क पे धुआं छोड़ता है, फिर भी मछड़वा पैदा हो जाते हैं सब, क्योंकि संतान उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता। समझ में आ गया, किसने बोला था। किसी भी जीव को, जंगल में शेर है, सांप है, मौसम है, गर्मी है, बरसात है, बाढ़ में इतने जानवर मरते हैं, फिर भी जानवर कम नहीं होते हैं सब। समुद्र में शार्क मछली है, वेल मछली है, घोटती मुंह खोल के एक बार पूरा खा जाती है, फिर भी वहां कम होने वाले नहीं है। तो प्राकृतिक जनन का सिद्धांत, प्रचुर क्षमता होती है जनन की, प्रचुर क्षमता। दूसरा क्या बोला था, जीवन संघर्ष अंतर जातीय। जीवन के लिए क्या होता है, संघर्ष होता है। पैदा तो हो गए, अब जीवन के लिए संघर्ष होगा। जीवन के लिए संघर्ष कैसा होगा, अंतर जातीय, अपने लोगों से खतरा। कुत्ता का बच्चा पैदा होगा, बड़का कुत्ता मार देगा। शेर पैदा होगा, दूसरा का शेर मार देगा। बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ, नहीं देखी तो दूसरा मार देगा। मुर्गी का बच्चा पैदा हुआ, नहीं देखे तो कौआ के मार